गुड मॉर्निंग फ्रेंड। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं चर्चा करूंगा एक सामाजिक मुद्दे की। जी हाँ, ये मुद्दा है मानव जीवन किराए से भी सस्ता है। सुन के कुछ अजीब सा लगता होगा कि मानव जीवन और मकान किराए से सस्ता कैसे हो सकता है। आपने देखा होगा हर साल जब बारिश का सीजन आता है, जून से लेके सितंबर के बीच में देश के सभी हिस्सों में कहीं कम कहीं ज़्यादा बारिश होती है और इस बारिश के साथ ही साथ मकान भी भरभरा कर गिरते हैं। मुंबई में तो खास, मुंबई में हमेशा बारिश के समय लैंडस्लाइड्स होती है, मकान गिर जाते हैं। पहाड़ी एरिया में भी भूस्खलन होता है, मकान पूरे बहा ले जाती है बाढ़। मैदानी इलाकों में भी मकान गिरने की समस्या है। ये वे मकान हैं जो अपनी आयु पूर्ण कर चुके होते हैं। औसतन एक मकान की आयु ऐसा माना जाता है कि 40 से 45 साल होती है, लेकिन आपने देखा होगा हर शहर में 100 150 साल पुराने मकान हैं। थोड़े बहुत रिपेयरिंग करते हैं और लोग बाग रहते हैं। इन मकानों के जो मकान मालिक हैं बाद में अपने मकानों की मेंटेनेंस भी छोड़ देते हैं। उसकी वजह है कि शुरू में इन्होंने अपने मकान में जो किराएदार रखे थे उनसे नॉमिनल किराए लेते हैं और वो एक लंबी अवधि के बाद खाली नहीं करा पाते। तो उनका कहना है कि जब हमारा मकान ही खाली नहीं हो रहा, क्यों हम इसमें मेंटेनेंस पे पैसा खर्च करें, क्यों हम इसको मेंटेन कराएं। और आप देखिए वो जब किराएदार थोड़ा बहुत अपने हिसाब से उसमें रेनोवेट करता रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि मकान मालिक की बंदिश रहती है कि आप मकान में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आप सिर्फ यहाँ रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। फिर वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करता है। हर साल मकान किराए से सस्ती होता जा रहा है मानव जीवन। हर साल बारिश में ये एक दौर चलता है। अभी मुंबई में माहिम और विक्रोली वाले इलाके में एक मकान के गिरने से 19 व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 5 घायल हो गए। चैम्बूर में हुआ था। विक्रोली में एक इंजर्ड हुआ, 1 घायल हुआ और 10 की मृत्यु हो गई। भांडुप में भी ऐसे ही एक की मौत हो गई, अंधेरी में 1 की मौत हो गई। ये सारे जो हैं अभी इस साल के मानसून में मुंबई अकेले में 32 लोगों को अपना जीवन मकान गिरने से, मकान के नीचे दबने के कारण हुआ। कुछ लोगों से जो चर्चा हुई है, एक राजेश दुबे हैं 30 साल के, वो कहते हैं कि वो अपने ऑफिस में थे, उनके परिवार के 4 लोग मकान गिरने से, कोलैप्स होने से हो गए। वो कहते हैं मेरे पास 10,000 रुपये किराया नहीं है, मैं अच्छी जगह में एक सुरक्षित मकान ले लूँ, 10,000 रुपये किराया नहीं था। और ये जो मैंने लिया था, एक पहाड़ी एरिया पे लिया था, कच्चा मकान लिया था, इसका किराया मुझको 2,500 से 3,000 रुपये लगता है बिजली का बिल मिला के। बोले और बाकी अच्छी जगह मैं जाता हूँ तो ये 4 गुना बढ़ के 10,000 हो जाता है। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं 10,000 रुपये दे सकूँ। अब एक ये कहानी है कि लोगों के पास लॉकडाउन में भी हालत ख़राब हुई है, लोगों की जो जमा पूंजी थी वो समाप्त हो गई और रोजगार भी छिन गया। ये खाली मुंबई की कहानी नहीं है, देश के सभी शहरों की यही हालात है। जबलपुर में भी हर साल एक ना एक मकान बारिश में गिरता है और उसकी मकान के गिरने से कहीं ना कहीं हादसे हो जाते हैं और काल का मृत हो जाते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, इनके पास लोन नहीं ले सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, पहाड़ी एरिया में, जो हर शहर में कुछ ना कुछ पहाड़ी एरिया होता है या गंदी बस्तियां होती, वहां जाके अपने अस्थाई ठिकाना बना लेते हैं, वहां मकान बना लेते हैं। और जब बारिश आती है, बारिश के तेज बहाव में इनके मकान चूंकि कच्चे रहते हैं तो वो बारिश के थपेड़ों को, आंधी को बर्दाश्त नहीं कर पाते और दीवारें गिर जाती हैं। कई बार तो ऐसे हादसे हुए कि रात में सो रहे थे, तेज बारिश आई, मकान गिर गया और ये लोग बाहर ही नहीं निकल पाए। ये अपने घर से अपने आप को बचा नहीं सका है और उसी जिस मकान को इन्होंने बनाया था, जो इनकी छत्र छाया था, जिस छत्र छाया में रहते थे, वो इनकी
एक तरीके से इनकी वो बन जाता है, इनका दाह संस्कार भी एक तरीके से वहीं हो जाता है, शमशान घाट बन जाता है। मतलब जीवन मृत्यु इतना है कि उसी घर में जीवन और उसी घर में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। सरकार करती है, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान बसाहट करती है, लेकिन सरकार ने पिछले साल भी हमने देखा था, मदन महल की पहाड़ियाँ हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार ने खाली कराई थी, लेकिन जो विस्थापित हुए थे उनको आसपास के एरियो में रखा था, वहाँ पर टेंट फट्टी लगा के रख दिया था। और कोई तेज जब बारिश आई थी तो वो पूरी तरह से वहाँ पे ना सड़क थी ना, तो दलदल में रह रहे थे। तो 3 महीने उन्होंने बड़ी मुश्किल में गुजारे। अब धीरे धीरे कर रहे हैं। तो ये लोग वो हैं कि आप सोचिए, सरकार की योजनाएं क्रियान्वित नहीं। सरकार ने कई राजीव गांधी मिशन के तहत मकान बनाए, आवासीय योजना के तहत, लेकिन हर शहर में वो मकान धीरे धीरे खंडर हो जाते, खाली पड़े रहते हैं। इतनी जटिल प्रक्रिया रहती है कि वो जरूरतमंद को मिल ही नहीं पाते, और उसी जरूरतमंद को ना मिलने के कारण वो निरापद जगहों में, जो महफूज नहीं है, उन स्थानों में कच्चे मकान बनाता है, लकड़ी के, मिट्टी के बनाता है, और उसमें टीन, एस्बेस्टस शीट या गत्ते पत्ते डाल के अपने एक छत बना लेता है। यहाँ पे बाद में सरकार की मिली भगत के कारण ही, मैं कहूँ सरकार की मिली भगत है कि उनको बिजली का कनेक्शन भी मिल जाता है, पेयजल कनेक्शन भी मिल जाता है, और ये यहाँ रहते हैं। लेकिन बारिश का एक थपेड़ा ऐसा आता है जो इनके सारे अरमानों को उजेड़ कर रख देता है। इसलिए मैंने कहा कि आज भारत में मकान किराए से भी सस्ता है मानव जीवन। जीवन की कीमत जो है मकान किराए से भी सस्ता है। मैंने आपको बताया ना, मुंबई में एक राजेश दुबे 30 ईयर से, उनके 4 लोग इस बार समाप्त हुए। वो कह रहे थे मैं 10 से 15,000 रुपये मकान किराया नहीं ले सकता है, इसलिए मैंने ये कच्चा मकान लिया था 2,500 का, कि मेरा यहाँ चल रहा था। पर मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं जो 7,500 रुपये बचा रहा हूँ, वो 7,500 रुपये में मेरे परिवार के 4 लोगों की जिंदगी भी जा सकती है। बोले मैं इसलिए बच गया कि मैं ऑफिस में था। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त सामाजिक मुद्दा है, समाज से जुड़ा हुआ है, कि समाज में आज भी, भारतीय समाज में गरीबी, बेरोजगारी और आवास की इतनी कठिन दर्दनाक समस्या है कि लोगों को मकान किराया से भी सस्ता अपना जीवन पड़ रहा है। वो अपने जीवन को बचाने के लिए महंगे किराए के मकान में नहीं रह पाते जहां सुरक्षित हो। और आप देखेंगे हर साल कहीं ना कहीं, चाहे मुंबई हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे यूपी हो या महाराष्ट्र हो, सब जगह बारिश में यही हालात होता है। बिहार में भी आप देखिए, बारिश आती है, गांव के गांव बह जाते हैं, बाद में जब पानी उतर जाता है फिर रहते हैं। तो क्यों नहीं सरकार ऐसी कोई योजना बनाती है कि जो एरिए बाढ़ ग्रसित हैं वहाँ से बसाहट समाप्त की जाए, और एक आपके पास पूरे 9 महीने का समय रहता है। 9 महीने के समय में सितंबर के बाद से लेके आप मई तक आपके पास पर्याप्त समय है। आप इन क्षेत्रों को खाली करा लें, यहाँ पे इनके लिए एक नए सुरक्षित स्थानों पे मकान बना के दें। हर जगह थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, हर साल आप काम करेंगे, एक चरणबद्ध योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे, तो ये सारे के सारे जीवन बच सकते हैं, और फिर मकान किराए से सस्ता मानव जीवन नहीं होगा। तो ये एक मुद्दा है। मैं सोचता हूँ कि इस पे हम सभी को चिंता करना चाहिए, सरकार पे भी, अपने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी हमें बात करना चाहिए कि देखिए जो जर्जर मकान है, नगर निगम, म्यूनिसिपैलिटी को सर्वे करना चाहिए, जो कच्चे मकान हैं तत्काल वो खाली कराए जाएं, और उनके लिए वहाँ पे जो रह रहे हैं उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। क्योंकि आए दिन बारिश नहीं भी होती है, तब भी बिन बारिश में भी वो मकान रह जाते हैं कि उनकी मजबूती खत्म हो जाती है। मैंने कहा पहले भी, जो कि इंजीनियर कहते हैं एक मकान की आयु 40 से 45 वर्ष होती है, लेकिन 100, 150 साल के मकान हैं, तंग गलियों में हैं, जहां अगर कभी कोई दुर्घटना हो जाए तो लोगों को निकालने की भी व्यवस्था नहीं है। निकाल भी नहीं, बड़े वाहन नहीं जा सकते हैं, छोटे वाहन नहीं जाना पड़ता है, फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती है, एम्बुलेंस नहीं जा पाती है। ऐसी जगहों में, गलियों में रह रहे हैं। तो ये सरकार को एक चरणबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से, जिस तरह से सरकार ने स्वच्छता अभियान चलाया, वैसे ही एक स्वच्छ घर, एक व्यवस्थित घर का अभियान भी सरकार को छेड़ना चाहिए, और प्रयास करना चाहिए कि लोगों को उनका आवास एक सुरक्षित जगह में, एक व्यवस्थित आवास मिल जाए, जिससे प्राकृतिक माँ जो मकान गिरते हैं उस पर जिंदगी ना जा सके। और जीवन जो है, जीवन अमूल है, मानव जीवन इतना अमूल है कि उसको मकान किराए से भी
सस्ता ना बनाए। ये मेरी सरकार से गुजारिश है। इस वीडियो के माध्यम से चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे और ऐसे आवाज़ बनाए कि जो व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित रख सकें, व्यक्ति सुरक्षित होकर अपने, अभी स्थिति है कि जो कच्चे मकान में रहते हैं, जब बारिश आती है तो वो सो नहीं पाते, उनको लगता है कहीं छत गिर ना जाए, मकान गिर ना जाए। इसी उधेड़-बुन में वो मानसिक तनाव में जीते हैं। इन सभी के लिए आप सुरक्षित करने, ऐसे पूरे देश में लगभग 40% आबादी है जो कि अति निरापद और कच्चे और मजबूरी में जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि वो उतना मकान किराया नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए वो अपना जीवन भी दांव पे लगा रहे हैं। तो इस पे सरकार को, जनप्रतिनिधियों को यहाँ पे ध्यान देना होगा। हम समाजशास्त्रियों का भी कर्तव्य है कि ऐसे मुद्दों पे हम चर्चा करें अपने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, सरकार से, कि जीवन को बचाया जाए, कि ना कि किराया बचाने के लोग अपने जीवन को ही दांव पे लगा दें।